Hello students, our today's topic is rational numbers. तो रेशनल नंबर्स के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं कुछ दूसरे नंबर्स के बारे में जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़े। हमने अभी तक पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो जब हम होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में अच्छे से जानकारी रख लेंगे तो उसके बाद हमें पढ़ने को मिलेगा रेशनल नंबर्स। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं पुराने नंबर्स पर। नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स के हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो ये सब नेचुरल नंबर्स थे हमारे। इन नेचुरल नंबर्स के साथ जब हमने जीरो को इंक्लूड किया तो यही नेचुरल नंबर्स और जीरो इंक्लूड होने के बाद जो कलेक्शन मिला उसी को हमने कहा होल नंबर्स। अब ये जो नेचुरल नंबर्स थे इन्हीं के साथ में जब हमने नेगेटिव सिंबल अप्लाई कर दिया यहाँ पर इस तरह से, तो यही जो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आए हमारे और जो होल नंबर्स थे ये सारे के सारे दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना वो कहलाया हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के बाद अब हमारे पास नए नंबर्स आते हैं रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या है? द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3/q where q is not equals to 0। ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स where p and q are integers। p और q क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आपको पता चला होगा। तो एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं आप, ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं ये सब के सब रेशनल नंबर भी हैं। तो यहाँ पर 0 1 -1 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, 3/2 -5/6 -7/-8 8/-50 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब के सब हमारे रेशनल नंबर्स हैं। अब रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, कुछ बेसिक्स हैं इनके। तो सबसे पहले जीरो की बात करते हैं कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? तो यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैसे? क्या हम जीरो को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे 0/1 0/2 0/3 0/4 और भी बहुत कुछ हम लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर आ गया कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं है, तो बस हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और p और q क्या है? यहाँ पर इंटीजर्स है और इंटीजर्स में 0 भी आता है। तो 0 हमारा लिखा हुआ है यहाँ ऊपर की तरफ, तो ये एक इंटीजर है और नीचे की तरफ 0 नहीं होना चाहिए, वो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये p/q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। अब 0 के बाद और क्या दूसरे फैक्ट्स हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब रेशनल नंबर हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। और क्या है? होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सब रेशनल नंबर्स भी हैं। एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब के सब रेशनल नंबर्स हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इनके साथ ही साथ हमने पिछले चैप्टर में डेसिमल भी पढ़े थे। तो जितने भी डेसिमल हैं वो सब के सब भी रेशनल नंबर्स हैं, उनको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो a rational number is said to be in standard form if its denominator is a positive integer। तो ध्यान रखना है हमें कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी ये को-प्राइम्स होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने
एग्जाम्पल लिया 15/-25, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। तो सबसे पहला जो कंडीशन थी, डेनोमिनेटर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ तो डेनोमिनेटर ही नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम इस नेगेटिव डेनोमिनेटर को भी पॉजिटिव करेंगे। अब पॉजिटिव करने के लिए क्या करें, इसको एक और नेगेटिव सिंबल से मल्टीप्लाई करें, यानी -1 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस की मल्टीप्लाई -1 से प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने यही किया यहाँ पर, -1 से हमने डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। 25 हो जाए 25 और 15 हो जाए 15। अब 15 के पास तो ये जो नेगेटिव सिंबल था वो नहीं था, लेकिन यहाँ आ गया है, वो इस -1 की वजह से आया है। तो मैंने लिख भी दिया है कि मेक द डेनोमिनेटर पॉजिटिव। सबसे पहला काम है हमें डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। उसके बाद सेकेंड थिंग, जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है उन दोनों को हमें इस तरह से डिवाइड करना है कि वो जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है उनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का HCF निकाल लेते हैं। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उससे बड़ा और कोई कॉमन फैक्टर उनका नहीं होगा। उस HCF से हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। हमने देखा 5 दोनों का HCF है, 5 से 15 को डिवाइड करेंगे और 5 से 25 को भी डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर ये जो मिला हमें, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता किसी भी